हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज से हम लोग अपने लेक्चर सीरीज को भी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग वन बाय वन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को लिया है और आप इस डिफरेंशिएबिलिटी के वीडियोस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहले चीज कि व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो सपोज करिए कि हमारा कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इसका हमने एक कर्व बनाया। द कर्व इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे कर्व जा रहा, और इस पे कहीं यहां पे कोई एक पॉइंट ए है, जिस पॉइंट पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। इस कर्व के राइट साइड पे हमने एक पॉइंट लिया बी। सपोज कर लिया कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ x1 होगा, एंड दिस पॉइंट इज x2, सो दिस विल बी f ऑफ x2। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम लोग पॉइंट A को पॉइंट B से मिलाते हैं, तो देखिए इस पॉइंट का स्लोप जो आएगा, पॉइंट AB का स्लोप ऑफ AB, वो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा। AB का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दैट इज f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हम लोग सपोज करिए इस पॉइंट B को A की तरफ मूव कराएं, B को A की तरफ हम मूव करा रहे हैं, लेकिन अलोंग द कर्व मूव करा रहे हैं, मतलब कर्व के अलोंग हम लोग मूव कराते जाएं, तो ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट x2 से x1 की तरफ जाएगा। तो पहले मान लीजिए वो पॉइंट यहां पे आएगा B1, तो उसका स्लोप समथिंग चेंज होगा, फिर यहां पे आएगा B2, उसका स्लोप कुछ और चेंज होगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये पॉइंट B A के बिल्कुल करीब आएगा, उस समय पे इसका स्लोप जो होगा वो एक तरह से पॉइंट A पे टेंजेंट लाइन बना देगी, दैट इज AT। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे हम लोग पॉइंट B को A के क्लोज लेके आएंगे अलोंग द कर्व, देन व्हाट विल हैपन, at point once B reaches to the point A, then it becomes a tangent to the curve at the point A, ठीक है। तो जब B A के करीब आ रहा होगा तो उस समय क्या होता जाएगा बच्चों, x2 will changing to x1, ओके। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट A पे जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, दैट इज AT का स्लोप जो लाइन का आएगा, यानी कि एंगल, मान लो ये थीटा एंगल है बच्चों, तो एंगल का जो स्लोप आ जाएगा दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ AT। ये क्या होगा बच्चों, दिस इज नथिंग बट लिमिट x2 reaches to x1, f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1, ये आ जाएगा। और आप अगर देखें तो ये पॉइंट B जो है वो A के राइट साइड से आ रहा है, पॉइंट B जो है वो A के राइट साइड से आ रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूं कि सपोज A के बहुत नेबरिंग पॉइंट पे कोई एक पॉइंट लिया जाए, तो A के कोऑर्डिनेट को अगर मैं लेता हूं x, एंड ऑब्वियसली दैट वुड बी f ऑफ x, और उसका नेबरिंग पॉइंट पे एक पॉइंट मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो दैट इज x प्लस h एंड f ऑफ x प्लस h। ये मेरा A के नेबरिंग पॉइंट पे है। तो A के राइट साइड से जो स्लोप आएगा, टेंजेंट का स्लोप एट राइट साइड से, तो उसको मैं कह सकता हूं f प्राइम, और ये कोऑर्डिनेट A ले लेते हैं, A प्लस h। तो f प्राइम एट A इज नथिंग बट इट इज लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ A प्लस h माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाई h।
और ये ए के चूंकि हम राइट साइड से ले रहे हैं तो दिस कैन बी रिटन एज एफ प्राइम ए पॉजिटिव। वाई ए पॉजिटिव? क्योंकि हम लोग ए के राइट साइड से इसको बच्चों ले रहे हैं। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, इसी तरह से हम ए के लेफ्ट साइड पे भी कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। और जैसे मान लीजिए यहां पे पॉइंट सी है, तो इसको अगर हम मिलाते हैं, सपोज करिए हम लोग सी को ए से मिला रहे हैं, ऐसे जाएगा, फिर C1 आएगा, अलोंग द कर्व हम लोग को मूव करना है, ऐसे C2 आएगा तो वो पॉइंट ए के अलोंग जाएगा, ऐसे ये रीच करता जाएगा C एंड इट रीचेस टू ए। तो अब अगर हम ए के लेफ्ट साइड पे ले लें तो वो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, a माइनस एच एंड f ऑफ a माइनस एच। ये a के लेफ्ट साइड का है। a के राइट साइड पे क्या था, a प्लस एच एंड f ऑफ a प्लस एच, जबकि a के लेफ्ट साइड पे होगा f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a माइनस एच। और जब ये इसके लेफ्ट साइड से आएगा तो इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी, दैट इज AT2। तो स्लोप ऑफ लाइन, अगर हम लोग कहें कि स्लोप ऑफ लाइन AT2, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, f प्राइम a पे हम लोग निकाल रहे हैं उसके लेफ्ट साइड से, तो दिस इज नथिंग बट इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ। अब देखिए यहां पे एक चीज आप गौर करिएगा, कोऑर्डिनेट दो पॉइंट है आपके कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है f ऑफ a माइनस एच एंड a माइनस एंड f ऑफ a माइनस एच, और दूसरा पॉइंट है a एंड f ऑफ a, सॉरी a एंड f ऑफ a। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, तो f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 दैट इज a माइनस x1, दैट इज x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू आती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h। ये आती है लिमिट की डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको जनरली हम लोग कहते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जो हमने पहले निकाली थी उसको बच्चों हम लोग कहते हैं दिस वन, दिस इज हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज f प्राइम किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पे, दैट इज f प्राइम a पॉजिटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। और इसी को जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड a के लेफ्ट से बच्चों लिया तो दैट इज f प्राइम a निगेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h डिवाइडेड बाई h। तो ये तो हमने वैल्यू को कैलकुलेट करी, ये पॉइंट a पे राइट साइड से जो टेंजेंट है और a के लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट है उनके स्लोप की वैल्यू हमको मिल रही है। अब बात आती है कि डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, तो डिफरेंशियबिलिटी है कि अगर ये पॉइंट ए पे एक यूनिक टेंजेंट हम डेवलप कर दें तो हम कहेंगे कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनिक टेंजेंट? तो यूनिक टेंजेंट मींस व्हाट इज यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये पॉइंट ए कौन सा होगा बच्चों? ये पॉइंट ए वही है जिसपे हमको डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ की चेक करनी होगी। तो पॉइंट ए पे यूनिक टेंजेंट होगा, तो यूनिक टेंजेंट तभी पॉसिबल होगा जब राइट हैंड ए के राइट हैंड साइड से और ए के लेफ्ट हैंड साइड से दोनों स्लोप की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मींस कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आनी चाहिए, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रही हैं और साथ ही साथ ये फाइनाइट वैल्यू है, तब हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होगी कि f प्राइम a पॉजिटिव इज इक्वल टू f प्राइम a निगेटिव इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। तो
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हम कहेंगे कि एट x इक्वल टू a, y इक्वल टू f ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, या डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में बस मेरे को यही चेक करना होगा कि f प्राइम a पॉजिटिव एंड f प्राइम a निगेटिव, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग चेक करेंगे, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती हैं और फाइनाइट आएंगी तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन की कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूटी के साथ क्या रिलेशन होगा, पहले इसको चेक करते हैं, फिर फंक्शन जब डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो वो क्या कंडीशन होगी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी और उसकी कंटिन्यूटी के साथ रिलेशनशिप को चेक करते हैं। तो नाउ कम टू द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो देखिए, हम लोगों ने भी देखा कि डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो f प्राइम a पॉजिटिव विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाई h, एंड f प्राइम a निगेटिव साइड से यही चीज बच्चों क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h। और मैंने कहा ये दोनों अगर इक्वल होंगी एंड फाइनाइट होंगी, इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये एग्जिस्ट करेंगी। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया कि इनकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आएंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब वो फाइनाइट होगी। अब जरा देखिए गौर से, अगर आप इसको इस इक्वेशन को चेक करें तो ये अगर एग्जिस्ट कर रही तो ये एक फाइनाइट वैल्यू देगी, सिमिलरली ये भी फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा बच्चों, इसका डिनोमिनेटर अगर हम दोनों इक्वेशन में देखें तो वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि h की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप एक चीज याद रखिएगा कि हम लोगों ने लिमिट में देखा था कि अगर सपोज करिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हो और a अपॉन b, जहां पे a b कोई भी दो वैल्यूज है फंक्शन के, एंड दिस बिकम्स एनी फाइनाइट वैल्यू। तो अब जरा गौर करिएगा क्या क्या होता है, और कंडीशन है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पे b की वैल्यू 0 जा रही है, ये हमको क्लियर है। तो अब जरा देखिए, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अगर इस लिमिट की वैल्यू को एग्जिस्ट करना है और b मेरा 0 की तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल 100% श्योर है कि a भी 0 पे जाएगा, तभी ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, एंड देन इन दैट पर्टिकुलर केस द लिमिट विल एग्जिस्ट। मींस क्या है, अगर हम इसको इससे कोरिलेट करें कि f प्राइम a फाइनाइट वैल्यू है और डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, या f प्राइम a निगेटिव पे देखें या पॉजिटिव पे, तो अगर ये फाइनाइट वैल्यू मिल रही है और डिनोमिनेटर 0 जा रहा, इसका मतलब है कि हमारा ये लिमिट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 0 है तो बच्चों क्या होगा, f प्राइम a पॉजिटिव का अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो जरा गौर करिए क्या होगा। अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो लिमिट हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h विल बी इक्वल टू f ऑफ a। सिमिलरली अगर हम निगेटिव साइड से देखें a के, तो उस कंडीशन में भी होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a। ये तो बच्चों आपको समझ में आ रहा। तो इससे अगर हम देखें तो f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर इन दोनों इक्वेशन को तुम कोरिलेट करो तो ये क्या दिखाएगा कि f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंड टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a।
और ये कंडीशन मेरी कब आती है, जब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये कब आया, ये तब आया जब आपकी ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमने कहा कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, है ना। तो ये ऑलवेज रिमेंबर कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब बात करते हैं, देखिए सपोज कर लीजिए कि अब इस पे फिर से आओ, केस नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो b टेंडिंग टू 0 है लेकिन a मेरा टेंडिंग टू 0 हो रहा, तो क्या जरूरी है कि 0/0 के फॉर्म पे हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी? ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a टेंडिंग टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a टेंड्स टू 0, तो it doesn't signify that the value of the limit will exist in the case that limit s tend to 0, b tends to 0, है ना। तो अब इससे हमको क्या समझ में आएगा बच्चों, इससे हमको यह समझ में आया कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि a टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होंगी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, क्योंकि उस केस में हमको ये जरूरी नहीं है कि लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर ही रही होगी। और लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये गारंटी है कि ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी और इससे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, कि एवरी फंक्शन which is a differentiable must be a continuous but converse need not to be a true। ठीक है, दूसरी चीज एक और याद रखिएगा कि अगर सपोज करिए कि इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही है, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, और ये जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज सेम आए। अगर वैल्यू एग्जिस्ट भी करेगी तब भी आप ये देखेंगे कि f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू f ऑफ a के बराबर होगी, कि 0/0 का फॉर्म बनाना होगा। इन द सेम वे इसमें भी f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस एच के बराबर होगी, क्योंकि 0/0 का फॉर्म बनाना है ना। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो हो जाएगा लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल है। तो हमने यही चीज बोली कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो हमने जैसे कि इस केस में देखा था, जब b टेंडिंग टू 0 और लिमिट ऑफ वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि a मस्ट बी 0, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। तो आइए इसी पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सपोज आपको दिया गया है कि f ऑफ x एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन है इट इज इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस bx प्लस c व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ओके, और आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c सो दैट fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब आपको दिया गया है कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब फंक्शन अगर मेरा डिफरेंशिएबल है तो देखिए क्या होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब जब अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका 1 पे अगर हमको चेक करनी है तो 1 के लेफ्ट साइड पे इसका f ऑफ 1 माइनस इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 हम पुट कर देंगे, दिस इज 1। f ऑफ 1 पॉजिटिव पे बच्चों क्या होगी, इस साइड से फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे x ग्रेटर देन 1 पे, तो ये आएगा b प्लस c प्लस 1, दैट इज 1 प्लस b प्लस c। एंड f एट 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, f एट 1 पे बच्चों, f एट 1 पे x इज, चूंकि देखिए आप इस पे आपको डिफाइंड है तो एट x इज इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, एंड सिंस इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इन दैट केस f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो इससे क्या वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, 1 प्लस b प्लस c, दिस शुड बी 1, मतलब b प्लस c की वैल्यू 0 होगी। ये मेरी पहली कंडीशन निकल के आ गई कि b प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको दिया गया कि फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, तो ये तो हमने चेक कर लिया कंटिन्यूटी से। अब अगर हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी का चेक करना है
तो डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है f ऑफ 1, क्योंकि हम पॉइंट a पे निकालना है ना, क्या होता है बच्चों, f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे वो पॉइंट क्या है, a क्या है 1 है, तो हम लोग लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, a की जगह पे 1 हो गया है, डिवाइडेड बाई h। अब देखिए f ऑफ 1 बच्चों कितना था, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 थी, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि 1 से निगेटिव साइड पे हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा, जब x की वैल्यू 1 से कम है तो वहां पे f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, 1 माइनस h डिवाइडेड बाई h, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस बिकम्स 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है अब ये, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, a प्लस h होता है बच्चों, माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। अब 1 प्लस h, तो f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा यानी x इज ग्रेटर देन 1 पे मेरा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो f ऑफ 1 प्लस h में क्या हो जाएगा, x की जगह पे हम रख देंगे 1 प्लस h, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस h प्लस c माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। ओके, तो अब इसको हम लोग जरा सा सॉल्व करते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या था एक्सप्रेशन, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस h प्लस c, तो दिस इज 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस h प्लस c माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। इसको बच्चों ओपन करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस b प्लस bh प्लस c माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस b, तो दिस इज, इसमें से h कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो बनेगा h प्लस 2 प्लस b प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई h। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं b प्लस c जो था वो 0 था, तो दिस इज गोज आउट, इससे h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस b। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है 2 प्लस b, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करा था, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू थी 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 था, और चूंकि डिफरेंशिएबल होना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड इज 2 प्लस b, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाज 1, सो b बिकम्स -1। अब जब b की वैल्यू -1 है और b प्लस c हम ऑलरेडी देख चुके थे कि 0 है, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो b और c की वैल्यूज क्या होंगी, तो b इज -1 एंड c इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा कि इसका क्या आंसर आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि जब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल अगर होगा तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी में और भी कई कंडीशंस और कई केसेस को हम लोग लेकर चलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर लिख के भेजिए। देन थैंक यू।